पास पहुंचे हैं और आपसे मुलाकात की। देखिए, एक तो मैं पहले तो एक क्लियर एक बात कर दूं, ये मीडिया के साथ ही चला रखी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुलदीप वत्स को मनाने पहुंचा। आपको एक चीज मैं बता दूं, मैं आज से 4 दिन पहले भी क्या कहा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं अपने बाप की तरह मानता हूं। जैसे मैं अपने बाप को इज्जत देता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इज्जत देता हूँ। और मनाने की जहाँ बात है, मैंने खुद उनका प्रोग्राम खेड़ी जट में एक काज के लिए करवाया, और वो जो बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, यार भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे घर का मुखिया, वो मेरे घर पर नहीं आ सकता, उनका घर है। तो ये निराधार बातें हैं। अभी मैं देख रहा था कि कुलदीप वत्स को मनाने के लिए मुझे क्यों भाई, मेरी क्या, मेरे मुखिया है, मेरे परिवार के मुखिया है, मतलब इनका कोई वो नहीं है। और मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नेता भी मानता हूँ और अपने परिवार का मुखिया भी मानता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले आप थोड़ा सा नाराज दिखाई दे रहे थे, तो क्या देखिए, अब जैसे आप उस दिन आपने बाइट भी दी, बयान भी दिया पत्रकारों को, तो उससे ना कई प्रकार की चर्चाएं चलती हैं। देखिए ये राजनीतिक है, और अगर कोई मुझे लगी कोई गलत बात, तो मैंने वो बात रखी है। जहां तक कि पार्टी है, पार्टी की कोई बात है, उस पर मैंने अपनी बात रखी है, और पार्टी ने उस पर एक्शन भी लिया। तो 5 विधायक थे जिनकी वोट का जो इशू चल रहा था, जो वो पार्टी ने एक्शन लिया, उनको नोटिस दिया। मैं पार्टी इस बात में ठीक हूँ। एक सस्पेंस क्रिएट है कुलदीप जी की लोग, वो आप कोई क्या करने जा रहे हैं, कोई यात्रा निकाले प्रदेश के लोगों से रूबरू होंगे क्या? क्लियर कर दीजिए। देखिए 5 मई का जो मेरा जन्मदिन है, और 5 मई से नए जोश के साथ अपनी इस राजनीतिक मैंने जो शुरुआत कर रखी है, मैं और हमारे साथी मिलके हरियाणा के, मैंने पहले भी कहा है, हर उस व्यक्ति की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे और मजबूती से अब लड़ने का काम करेंगे। चाहे वो किसान की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे व्यापारी की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार का किसी के साथ जो भी कोई बात होगी, तो हरियाणा के हर कोने में हम अपना झंडा और डंडा लेके वहां खड़े रहेंगे। पार्टी का ये कांग्रेस के नेतृत्व में ही होगा। पार्टी का झंडा और डंडा क्या है, ठीक है। और देखिए, जो कुछ कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम क्या है। ये कह रहे थे कि पार्टी भी चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं देख रहा हूँ जी, हरियाणा में, तो आप किसी ने देखो, हर आदमी, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो कोई और दल है, उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखता है। और झज्जर में मैं कुलदीप वत्स दिखेगा अकेला, और वो जो रोज लोग मार के मुझे सोते हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा आपके माध्यम से, एक हमारी गांव की कहावत है कि एक लड़का अपनी माँ से बोला कि माँ, यो नंबरदार मर जा तो गांव का नंबरदार कौन बने? बोला फलाना बने। बोला वो भी मर जा तो बोला फलाना बने। बोला धिकड़ा मरे तो वो कौन मरे? बोला भाई सुन, बोला चाहिए सारा गांव मर जा पर तू ना बने। तो ये जो लोग है ना, ये लोग जो कह रहे हैं कि फलाना हो जाए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं उनने कुछ कहना चाहता हूँ। जो लोगों को एक झूठ के अलावा कुछ बोलने, वो जो मैं एक उंगली आपकी तरफ पर हूँ, 3 उंगली खुद की तरफ भी जाते हैं। जो लोग बकवास करते हैं, मैं 1-2 साथियों की बाइट सुनता हूँ जो यहाँ के, जिनका मेरे नाम का फोबियो रहता है, 2012 से ही उनको फोबियो है। तो मैं उनको एक चीज जरूर कहूँगा, अपने अंदर झांकिए, और बड़ी विनम्रता से कहूँगा, अपने अंदर झांकिए और बादली गांव में जाके बैठिए, और बादली की उस धरती को देखना जो तुमने उस धरती को खून से लाल करा। वो व्यक्ति आज मुझसे बात करता है, और जो व्यक्ति अपने आप को नहीं संभाल सकता, और जो व्यक्ति खुद, अगर वो भगवान को मानने वाला व्यक्ति है, तो बिल्कुल एकांत में बैठे, बादली की धरती पे जाके बैठे, उसको हर चीज का जवाब मिल जाएगा कि जब उसने इलेक्शन लड़ा, एमएलए का लड़ा, तब वो क्या था और आज क्या है। और जो वो तजर्बा बताता है, भाई वोट बेच दी, ये कर दिया, वो मेरे से पहले के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने जमीर को जिंदगी में बेच नहीं सकता, पर मुझे ऐसा लगता है उसका तजर्बा हर चीज का, पुराना खिलाड़ी है, तो शायद वो तजर्बे को लोगों को बताना चाहता है। एक साथी कूद रहा था, वो जो ओम प्रकाश जी के साथ है, मेरा वो है, उसको एक चीज मैं बताऊं, एक चीज वो मुझसे पूछो कि भाई तू भी कांग्रेस में मलाई खाई उस लोगों ने भी, और मैंने अपनी ससुराल की जमीन बेच के, और मैंने लोगों का ठग्गा बग्गी का कहानी, मैंने मेहनत कक्स करके, मेरे फादर की डेथ हुई जब मैं 6 साल का बच्चा था,
मैं मेहनत करके यहाँ पहुंचा हूँ। और जो बोलने से पहले भगवान को साक्षी माने और अपने आप अपनी आत्मा को मानने कि तुम क्या हो, और तब दूसरे पे उंगली उठाना। जहां तक मैं जवाब देना, मेरे 3 लोगों के लिए जवाब है। पहला जवाब मैं भगवान को देता हूँ, मुझे भगवान को जी देना है, वो मेरा भगवान जानता है। दूसरा जवाब मेरे बादली हल्के की जनता है और पूरे हरियाणा के जो मेरे चाहने वाले लोग हैं, उन्होंने ये पता है कि उनका बेटा, उनका भाई जिंदगी में कोई ऐसा नोट नहीं बना जो उनको जमीर को खरीद सके। तीसरा मेरा नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। तीसरा वो है, अरे मेरी बादली की जनता, मेरी बादली की जनता मेरे पे पूर्ण रूप से विश्वास करती है, मेरा भगवान मुझ पर विश्वास करता है, मेरा नेता विश्वास करता है। मैं ऐसे बेफालतू के लोगों को जिनका कोई करेक्टर नहीं है, उनको मैं जवाब देना भी पसंद नहीं करता। उनको कुछ, मैं इस तरह की बातों को मैं कुछ मानता नहीं। चर्चा ये भी चल रही है कि दीपेंद्र हुड्डा से कुछ नाराजगी चल रही है विधायक जी की। देखिए, दीपेंद्र हुड्डा मेरा भाई है जी। मैं आज आपको एक और बता दूं, नेता के साथ साथ मेरा भाई भी है। और मेरा मैं ये तो लोगों ने पता लगेगा कि दीपेंद्र की मेरी क्या लड़ाई है। अब जैसे अब आप कह रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मनाने के लिए, अर्थात आप ये बता दो, आप सारे यहाँ थे भूपेंद्र हुड्डा मनाने के लिए, मैं तो भूपेंद्र हुड्डा के साथ आया हूँ ना। मैं भूपेंद्र हुड्डा जी को बादली बॉर्डर पर रिसीव करके लेके आ रहा हूँ ना। तो मनाना तो वो होता है जो आदमी रूस के अंदर घर में बैठ जाए। तो ये लोग है, लोगों का काम कहना है। और जो विश्वासघात मिलके कुछ लोगों की सह से मेरी जो नाराजगी थी, वो नाराजगी आज उस बात की नहीं है कि मैं हुड्डा साहब से नाराज हूं या दीपेंद्र जी से। मेरी नाराजगी किसी बात से थी और मैं बिल्कुल उस समय में बहुत डिस्टर्ब भी था। मैंने आप पहले भी कहा, आवेश में भी था। और मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, आज भी कह रहा हूँ, मैं राजनीतिक छोड़ सकता हूँ पर अपने स्वाभिमान के साथ मैं समझौता नहीं कर सकता। कुछ मेरे दिल पे ठेस पहुंची थी तो मैंने अपनी बात में अंदर नहीं वो रखता, मैंने वो बात ओपन की और मैंने पार्टी में भी उनकी बात करी, पार्टी ने उस पर एक्शन भी लिया और बचा खुचा एक्शन पार्टी और भी ले रही है। तो कहीं ना कहीं नाराजगी है या? देखिए, नाराजगी तो परिवारों में आपस में होती भी है भाई से, ये भी नहीं है मैं नाराज था, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं आज आपके सामने कह दूं कि जी मैं नाराज नहीं था, मैं बिल्कुल नाराज था, करड़ा नाराज था। और बताओ, पार्टी कुछ लोगों से, पार्टी के कुछ लोगों से, पार्टी से नहीं, पार्टी के कुछ लोगों से। एक आधों का नाम नहीं, ऐसा है, मैं वो समय पे मैं बताऊंगा। ना मैं भूपेंद्र हुड्डा जी से नाराज था, ना मैं दीपेंद्र जी से, मेरी किसी सिस्टम के 1-2 लोगों से नाराजगी थी। और वो अगर वो उसी टाइम उन 5 लोगों के नाम डिक्लेयर भी करते हैं, कुछ बातें होती है, पार्टी एक इतने मजबूत स्थिति में आने के बाद फिर एकदम कमजोर करते हैं, कहीं ना कहीं दुख होता है। ठीक है।